चलिए, हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, हम बता रहे हैं क्या चीज, आविष्कार और आविष्कारक। ठीक है, तो आविष्कार और आविष्कारक में कुछ पार्ट हमने कल के वीडियो में बता दिया है, कुछ पार्ट जो है आज की वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे आपको तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ग्रुप डी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ जो है इस प्लेटफॉर्म पर आपको मैथ मिलेगा और जीके के जो स्टैटिक्स पार्ट जो है वो आपको मिल जाएगा यहाँ। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले आविष्कार और आविष्कारक, यानी कि आविष्कार किसने किया, आविष्कारक। ठीक है, तो देखते हैं लिफ्ट का आविष्कार किसने किया। ठीक है, तो लिफ्ट का आविष्कार जो है वो किसने किया, तो देखिए सबसे पहले तो ये बात देखिए कि लिफ्ट से होता क्या है। आप कहीं गए, कोई रूम में लिफ्ट लगा हुआ है, कहीं भी आप चले गए लिफ्ट से ऊपर, दूसरी मंजिल पे, तीसरी मंजिल पे। जैसे मान लीजिए कि ज्यादातर हॉस्पिटल में जो है लिफ्ट का यूज होता है। क्यों? क्योंकि पेशेंट होते हैं, कुछ ऐसे पेशेंट हैं जो कमजोर हैं, तो उनको लिफ्ट के जरिए ले जाया जाता है। ठीक है, तो लिफ्ट ज्यादातर कहाँ यूज होता है, हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में यूज होता है, तो यानी कि कहाँ ले जाने में, तो याद रखिएगा ओटी, यानी कि ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के लिए लिफ्ट का प्रयोग होता है। तो ओटी से क्या बना, ओटिस, ओटिस, यानी कि इसका आविष्कारक कौन है, ओटिस। लिफ्ट का आविष्कारक जो है वो ओटिस है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। तो देखिए कंप्यूटर, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कंप्यूटर है घर में, लेकिन आप इतना जो है फिजूल के खर्च, टाइम बर्बाद करते हैं, फिजूल के क्या करते हैं, आपने चालू कर दिया कंप्यूटर को, और कंप्यूटर को चालू करके और क्या किया कि आपने छोड़ दिया। जैसे ही हम आपके घर पे गए तो हमने देखा कि आपका कंप्यूटर तो चालू था, तो हम क्या बोले आपको कि ये चालू करके क्यों रखा आपने, चालू बेवजह का क्यों रखा है, बेवजह का आपने चालू किया कंप्यूटर को, बेवजह आपने चालू किया। तो चार्ल्स बेबेज, यहां तक दिख रहा है कि नहीं, देखिए कमेंट करके बताइएगा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, चार्ल्स बेबेज, हाँ क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है आपका डिस्क ब्रेक का खोज यानी कि आविष्कार किसने किया। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे, जैसे डिस्क ब्रेक का लेचेस्टर ने किया था, लेचेस्टर ने किया था। तो ये कैसे रिलेट करेंगे, ठीक है ना। तो डिस्क ब्रेक होता कहाँ, डिस्क ब्रेक होता है आपके बाइक में। डिस्क ब्रेक कहाँ होता है, बाइक में होता है। लेकिन क्या है, आप बाइक चला रहे हो, आपकी डिस्क ब्रेक खराब हो गई, तो आपके पापा जी बोले कि डिस्क ब्रेक इसका खराब हो गया, एक काम करो, लो टेस्टर और इसको क्या करो, बना दो। टेस्टर लो और इसका डिस्क ब्रेक क्या करो, बना दो। तो टेस्टर लेचेस्टर जो है इसके आविष्कारक है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एसी मोटर।
एसी मोटर, यानी कि कार जो होती है एसी मोटर जो है उसके आविष्कारक कौन है। ठीक है, अब देखिए जैसे एसी वाला कार है आपके पास और एक नॉर्मल कार भी है आपके पास। तो सबसे पहले आप बताओ कि अगर कहीं जाना होगा आपको तो गर्मी के दिनों में कौन सा कार आपको अच्छा लगेगा? एसी वाला कार। तो आप क्या बोलोगे? आज एसी वाला कार ही निकालो, चलो आज एसी वाले कार से ही चलते हैं। तो इसका होगा क्या, निकालो आज एसी वाले कार का ही टेस्ट करते हैं। एसी वाले कार का टेस्ट करते हैं। किसका टेस्ट करते हैं? एसी वाले कार का टेस्ट करते हैं। तो निकालो, निकालो टेस्ट करते हैं, टेस्ट करते हैं। निकालो आज एसी वाला कार का टेस्ट करते हैं। तो इनका होता है निकालो टेस्ला, टेस्ला, निकालो, निकेलो टेस्ला होता है, ऐसे होता है, आप देख लीजिएगा, सर्च करिएगा गूगल पे मिल जाएगा आपको। एसी मोटर्स का निकालो टेस्ला। ठीक है, तो निकालो टेस्ला हो गया और उससे आप इसको रिलेट करके याद कर दीजिएगा कि एसी वाला कार है जो है उसी को आज निकालो टेस्ट करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब देखिए, अब हम आगे बात करते हैं डीसी, डीसी मोटर। डीसी मोटर यानी कि डीसी वाला जो मोटर होता है, डीसी वाला मोटर बाइक, जैसे आजकल क्या रहा है, जो ऑटो रिक्शा पहले आता था उसके बदले आज हवा हवाई आ रहा है। तो हवा हवाई जो होता है वो डीसी मोटर से चलता है। तो डीसी मोटर से चलता है तो क्या करोगे, अगर मान लो आपके पास डीसी मोटर वाला कार आ गया तो आप तो शहर में ले जाओगे नहीं, अच्छा लगेगा नहीं। तो अब क्या करोगे, गांव में चलाओगे। ठीक है ना, तो लोग क्या बोलेंगे, जनाब, जनाब गांव में चला रहे हैं, गांव में चला रहे हैं, चला रहे हैं। नहीं, डीसी मोटर लाए हैं इसलिए ये जनाब गांव में चला रहे हैं। तो इसका होता है जानेवा ग्राम, जानेवा ग्राम, जानेवा ग्राम। ठीक है, यानी कि जनाब गांव में चला रहे हैं, डीसी वाले मोटर करते हैं तो डीसी वाला मोटर जो है वो गांव में चला रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा पेपर, पेपर, पेपर का उपयोग। तो देखिए आजकल जो हम लोग मार्केट से पेपर लेते हैं वो पेपर एक्चुअली में पेपर होता नहीं है। हम लोग क्या पूरे यानी कि व्हाइट दीजिए, पूरे व्हाइट दीजिए, यानी कि ऐसा पेपर दीजिए जो पूरे तरह से व्हाइट हो। तो वो क्या करेगा बंदा, पेपर तो प्लास्टिक का होता नहीं है, लेकिन क्या है कि वो प्लास्टिक का कर करके देना पड़ेगा उसको, यानी कि फाइबर का पेपर बनाना होगा। फाइबर यानी कि फाइबर ने इसका आविष्कार किया था। कौन आविष्कार किया था? फाइबर ने इसका आविष्कार किया था। अब देखिए गन पाउडर, गन पाउडर, गन पाउडर का आविष्कार किसने किया? तो गन पाउडर, अब जो है कोई इंसान है जिसके पास गन है, हम लोग के पास तो नहीं है, जिसके पास है उसके बारे में बात करते हैं कि जो जिसके पास गन है वो चला नहीं रहा है, एक्चुअली में चला नहीं रहा है, तो वो क्या कर रहा है, उस गन में बार बार पाउडर लगाता है, रोज लगाता है, रोज पाउडर लगाता है, यानी कि उस गन में पाउडर लगाता है। तो हम क्या बोलेंगे, रोज बेकार मतलब में आप पाउडर लगाते हैं, यानी कि इसका होता है रोज, रोजर बेकर, रोजर बेकर। रोज जो है बेकार में आप इस गन में पाउडर लगाते हैं, ये आपके लिए बेकार है, इसमें पाउडर मत लगाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रेडियो का तो हो गया है, रेडियम का आप देखते हैं। रेडियम, रेडियम, रेडियो का बताए थे मार्केनी, मार्कोनी। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अब रेडियम, यानी कि रेडी, तो रेडी हो जाना, तैयार हो जाना। तो एक मैडम है जिनको आप बोल रहे हैं रेडी हो जाए,
लेकिन वो बार बार यानी कि आप बोलते हैं कि हाँ रेडी हो जाए, बोलती है 5 मिनट रुकिए, फिर आधा घंटा के बाद पूछते हैं तो फिर 5 मिनट रुकिए, ऐसा कुछ सिलसिला चलता है। तो अब बोलते हो यार क्या है ये, यानी कि मैडम क्यों ऐसी करती हो, मैडम क्यों री ऐसी कर रही है, क्यों री, मैडम क्यों री ऐसी कर रही हो, यानी कि मैडम क्यों री हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है जेट इंजन, ठीक है। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेट इंजन को क्या करेंगे, तो इसका आविष्कार किया था फ्रैंक हिटल है ये, हाँ फ्रैंक हिटल, ठीक है। अब देखिए, अब इससे कैसे रिलेट करेंगे, अब जेट इंजन क्या है, कोई इंजन है आपके पास आ गया और जैसे बाइक का ही इंजन मान लीजिए कि आपके बगल में आ गया, तो वो इतना ना हीट है, इतना ना गर्म है कि आपने उसको पकड़ा और फेंक दिया, यानी कि जेट इंजन इतना ना गर्म है कि आपने फेंक दिया। क्यों फेंक दिया, यानी कि फेंक दिया इसलिए क्योंकि हीट था, हिटल, यानी कि फेंक दिया क्योंकि हीट था। कौन सा चीज हीट था, जेट इंजन हीट था इसलिए फेंक दिया, यानी कि फ्रैंक हिटल। ऐसे रिलेट करके हम इसको याद कर सकते हैं। यहां तक दिख रहा है क्या? चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है आपका पैरासूट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पैरासूट का आविष्कार कौन किए थे? तो क्या था, कलान चार्ट ही है, कलान चार्ट, ठीक है। पैरासूट का आविष्कार जो किया था वो कलान चार्ट ने किया था। तो इसको कैसे रिलेट करेंगे, तो देखिए पैरासूट, अब किसी को पैरासूट तो मिल गया, लेकिन सबको पैरासूट मिल गया, लेकिन ये ऐलान ये हुआ कि चार्ट के मुताबिक आप लोग पैरासूट, जैसे मान लीजिए कि आपने एरोप्लेन में बैठा, आपने पैरासूट आपको मिल गया, एरोप्लेन जो है वो अब लैंडिंग करने वाली है, लेकिन क्या है बीच में कोई कारणवश फ्यूल खत्म हो गया या कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से अब नीचे तक हम पहुंच नहीं पाएंगे, यानी कि वहीं क्रैश हो जाएगा। तो उस स्थिति में आपको क्या किया गया कि पैरासूट दे दिया गया कि चलिए आप पैरासूट ले लीजिए आप लोग, और आपको जिस तरह से बोला जाए वैसे कर दिया जाएगा। तो उस समय ऐलान किया जाएगा कि हाँ, ये ऐलान होगा कि चार्ट में जिसका जिसका नाम जिस तरह से रहेगा उस तरह से लोग उड़ेंगे, यानी कि पैराशूट से। तो ऐलान किया जाएगा, ऐलान किसके हिसाब से, चार्ट के हिसाब से, यानी कि चार्ट के हिसाब से ऐलान किया जाएगा। ऐलान का मतलब कलान चार्ट, ऐलान किया जाएगा कि हाँ किनको पहले पैराशूट से कूदना है, किनको बाद में कूदना है, ये ऐलान होगा। उसके बाद हम तब जाके ये करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है मेरा स्टील, ठीक है। तो स्टील का आविष्कार किसने किया? हेनरी बेस्मर ने किया। तो अब देखिए, अब स्टील जो है, स्टील का एक बर्तन है, जिसको देखकर मैं हैरान हो गया, या ये भी बोल सकते हैं कि स्टील का, ठीक है ना, बर्तन है ना, स्टील है ना, स्टील जो है ना, यानी कि है ना वो तुम्हारा,
यानी कि स्टील है ना वो बेशुमार है। स्टील का बर्तन जो है वो क्या है, बेशुमार है ना, बेशुमार, बेशुमार। ठीक है ना, तो इससे आप रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिनेमा। सिनेमा, सिनेमा वही सिनेमा जो बड़ा सा रूम होता है, हॉल जिसको बोलते हैं, वही है। तो सिनेमा, अब देखिए अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है। अगर आप लॉकडाउन के बाद देख रहे हैं ये तो भी कोई बात नहीं है, अभी अगर देख रहे हैं तो ठीक है। तो ये जो है सिनेमा जो है लॉकडाउन के समय क्या है, अनाउंस हो गया कि निकलो निकलो, अब लॉकडाउन लगने वाला है, सिनेमा में कोई नहीं रहेगा। यानी कि अनाउंस हुआ, अनाउंस हुआ कि क्या करो, निकलो। अनाउंस हुआ ये चीज कि सिनेमा से निकलो, निकलो सिनेमा से। तो निकलो सिनेमा से ये क्या होगा, तो इसका है लाउस, लाउस, ठीक है, निकोलस, लाउस यानी कि लाउस, अलाउंस, लाउस, निकोलस, निकलो, तो निकोलस, ठीक है। ये सिनेमा से ये अलाउंस हुआ कि सिनेमा से क्या करो, निकलो आप लोग। उसके बाद हम लोग देखते हैं टेलीफोन। टेलीफोन, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, तो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, सबसे पहले तो ये देखते हैं ग्राहम बेल ने किया था। ठीक है, चलिए तो ग्राहम बेल, ठीक है। अब इसको रिलेट कैसे करेंगे, अब टेलीफोन, टेलीफोन जब आया था उस समय का बात याद करिए। टेलीफोन जब आया था उस समय का बात याद करिए, आपको ये पता चल जाएगा। टेलीफोन जब आया था उस समय क्या होता था, ग्राहक लोग या ग्राम में लोग बेल बजाते थे कि चलिए मुझे कॉल करना है, आइए ना बाहर, मुझे कॉल करना है। यानी कि ग्राम बेल या ग्राहम, ग्राहम है, ग्राहम, हम तो ग्राहम, सॉरी ग्राहम, तो ये हो सकता है कि ग्राहक बेल बजा रहा है। यानी कि टेलीफोन जब नया नया आया तो उस समय ग्राहक जो थे वो बेल बजाते थे। आप या ये याद करिए कि टेलीफोन जब नया नया आया तो उस समय ग्राहक लोग जो है बेल बजाते थे वो टेलीफोन वाले का कि उठिए मेरा एक कॉल लगा दीजिए, इमरजेंसी है, ठीक है ना। तो ग्राहक जो है वो बेल बजाते थे, इसलिए ग्राहक बेल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये स्वतः